हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यार सुनिए, आज की हम लोग करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 2, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था। अगर आपने देखा है तो ठीक है, वरना आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। इसकी भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तक कर लिया था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Flower help in sexual reproduction. When plant matures, it gives flowers and fruit, which is then give seed, and the seed germinate to give new plant. Flower हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में। जब वो बड़ा होता है तो वो फ्लावर से फ्रूट में टर्न हो जाता है। मतलब आपने देखा ही होगा, वो पेड़ होते हैं जैसे आम, सेब और बाकी तरीके के, उनमें जो फूल उगते हैं वो बड़े होके जब जाके फ्रूट्स बन पाते। इससे उनके जो बीज होते हैं, बीज के अगर हम लोग उनको सॉइल में डाल देंगे तो वो नया प्लांट बना सकते हैं। दिस बेबी प्लांट ग्रोज इनटू नेचर एंड प्रोड्यूस फ्लावर अगेन। ये बेबी प्लांट जब बड़ा होता है तो ये प्रोड्यूस करता है फ्लावर्स को, वापस से बना देता है। वैसे मैं बता दूँ, ये मैं अंडरलाइन इसलिए करता हूँ, जैसे कि हमारे कोई डाउट्स हैं तो उन पर अंडरलाइन करके है ना आप पूछ सकते हैं किसी बड़े से, या गूगल से भी देख सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। ड्यूरिंग मैच्योरिटी द फीमेल पार्ट प्रोड्यूसेस ओवम, मतलब इसका ओवा प्लूरल, एंड द मेल पार्ट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। अब स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ज़्यादातर फूल में मेल और फीमेल प्लांट होते हैं। इसको यह है मेल पार्ट स्टामिन और फीमेल पार्ट कार्पेल। ऐसे तो इसमें नहीं बताया, अभी आगे बताएंगे। ये तो उसके पार्ट्स बताए हैं, फीमेल और मेल जो प्रोड्यूस करते हैं उनको ये कहते हैं साइंस की भाषा में पॉलिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट स्टामिन टू द फीमेल पार्ट कार्पेल इज नोन एज pollination, and if the pollination is within the same flower, it is said to be self-pollination. ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र का आप मतलब तो जानते होंगे, वैसे उधर ट्रांसफ़र हो जाना। तो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब स्टामिन और फीमेल में, मतलब कार्पेल में, फीमेल पार्ट पे, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। एंड इफ द पॉलिनेशन इज विद इन द सेम फ्लावर, इट इज सेड टू बी सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेम फ्लावर होता है, मतलब एक फ्लावर है पूरा, उसके बीच में जब वो खुद पॉलिनेशन होता है उसी में, मतलब दो नहीं होते, सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं। हाँ, तो है ना, उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स। इट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। मैंने अभी आपको बताया था, दो प्लूरल पौधों में नहीं होता, प्लूरल पौधों में होता है, उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जो सिंगुलर में होता है, जो अभी स्टार्टिंग में बताया था, अभी कुछ देर पहले, उसको वो अकेला होता है। Cross pollination usually takes place with the help of some agent like wind, water, insect and birds. Cross pollination है वो ऐसी प्लेट्स चाहिए उसको, वो हेल्प लेता है कुछ एजेंट्स की, जैसे हवा, पानी, कीड़े मकोड़े और चिड़िया। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। During pollination, the pollen grains fall on the stigma. Pollination होता है तो pollen grain stigma में गिरते हैं, and slowly male cell pollen grain and female cell ovum fuse to form seed. वो दोनों मिलकर सीड तैयार करते हैं। These seeds under favorable condition germinate and give rise to a gift plant. न्यू प्लांट बन जाता है इससे।
इसकी कुछ कंडीशन होती है। फेवरेबल प्लांट ग्रोथ फ्रॉम सीड टू सीडलिंग, ये तो वैसे डायग्राम में बताया है ये आपको। ये सीड है, हम लोग इसको सॉइल में डालेंगे, उसके बाद वो बड़ा होगा तो रेडिकल कहेंगे, उसके बाद और बड़ा हो जाएगा, उसके ऊपर वाले हिस्से को प्ल्यूमुल कहेंगे, उसके बाद और बड़ा होने के बाद डायरेक्ट पौधा बन जाएगा। अब मैं इसको ज़रा पढ़ के बताता हूँ। हैव यू सीन अ बेबी प्लांट? अ वेरी स्मॉल बेबी प्लांट इज नोन एज सीडलिंग। बहुत ही छोटे प्लांट को कहते हैं सीडलिंग। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। द सीड्स ग्रो इन द सीडलिंग एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन सीडलिंग ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ये मतलब वो सीड होता है जो ग्रो, उसको सीडलिंग कहते हैं। उसकी कुछ उसके अंडर की कोई मतलब के अंदर ही अंदर कुछ फेवरेबल कंडीशन होती हैं। उसके बाद सीड धीरे धीरे बड़ा होकर नया प्लांट बन जाता है। A single plant produces many seeds, but all of them do not have a chance to grow or survive. Some of them are eaten by rice seeds. मतलब कुछ पौधे मतलब एक पौधे से बहुत सारे वो बन सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत कम ही, क्योंकि ज़्यादातर खेती होती है जैसे चावलों की और आटे की, ग्राम सीड्स की एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं मतलब। सम ऑफ देम आर ईटन बाय द बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, और वो बाकी के बचते हैं वो बर्ड्स खा जाती हैं या एनिमल्स खा जाते हैं। और आप जानते हैं पोल्यूशन की वजह से लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं, इससे और ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है। सम ऑफ देम may not get right condition to germinate, so they dry up and die. उसके बाद उनको उगने के लिए कोई कंडीशन नहीं मिलती बढ़िया, मतलब मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था आपको। उनके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन होती हैं और नहीं मिल पाती उनसे, इसलिए वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं। The seeds that receive all condition favorable to grow survive and grow a new plant. तो सीड होता है उसका हम लोग लेके उसको डालेंगे मिट्टी में, उसके बाद सर्वाइव करके ग्रो हो सकता है। ग्रो जैसे आप लोगों के पौधे तो देखे ही होंगे, पौधे हम लोग जब उगाते हैं उससे पहले सीड ही डालते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, इसके बीच में से इन्होंने काट के दिखाया है। ईच सीड इज कवर्ड बाय अ कवरिंग नोन एज द सीड कोट। हर एक सीड मतलब पूरी दुनिया में कोई भी सीड होगा वो कवर होगा, उसको कहते हैं सीड कोट से, उसका नाम है विच प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम डैमेज। वो मतलब अंदर से डैमेज होने से बचाता है उसको। इनसाइड द कोट अ बेबी प्लांट इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद इट स्टोर्ड फूड। तो बेबी प्लांट होता है, अंदर से बेबी प्लांट खाना स्टोर करके रखता है। और मैंने पिछले पार्ट में मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, कुछ वेजिटेबल्स भी अपना फूड स्टोर करके दे रखती हैं। द फूड इज स्टोर्ड इन कॉटलिडन विच में बी सिंगल और डबल। कॉटलिडन से होता है वो सिंगल हो सकता है, डबल भी, दोनों में निकल सकता है। ये देख सकते हैं कॉटलिडन, इसका पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। चलो दोस्तों, यहीं पर हमारा सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। थर्ड पार्ट आगे मिलेगा आपको। ये एक्टिविटी हैं, आप इनको कर सकते हैं। वैसे स्ट्रक्चर में देख के एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।